आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की है। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2 से 2,000 रुपए की 3 किस्त जारी की जाती है। बीते 7-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे 100, आज 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप्स के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार के लिए निकले तो उनके प्राइवेट जेट में पत्नी डिंपल यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव भी साथ दिखे। अखिलेश के अस्थि कलश लेकर परिवार सहित घर से निकलने, सैफई हवाई पट्टी पहुंचने और फिर प्लेन में चाचा और पत्नी के साथ सवार होने के वीडियो और तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पहली तस्वीर जो है जिसमें अखिलेश यादव पिता की अस्थियों को लेकर बैठे हुए हैं, पूजा की जा रही है। पत्नी डिंपल भी मौजूद हैं, वहीं चाचा शिवपाल भी मौजूद हैं और बाकी सपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों के कलश को सिर माथे पर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद गंगा में विसर्जित कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। इसके बाद तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसके बाद डिंपल यादव भी नदी में आती हैं, गंगा स्नान करती हैं और अखिलेश यादव इस दौरान अपने भाइयों के साथ गंगा स्नान करते हैं, पिता के मोक्ष की कामना करते हैं।
अयोध्या के छठे दीपोत्सव में सहभागिता करने वाले वॉलंटियर को आज अवध विश्वविद्यालय के सभागार में ट्रेनिंग दी गई। दीपक को कैसे बिछाना है, कैसे जलाना है, इसकी ट्रेनिंग अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से अनुशासन में रहकर राम की पैड़ी पर दीपक जलाने हैं। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर से दिए बिछाने के काम शुरू कर दिए जाएंगे। आज दीपोत्सव जैसा 23 तारीख को संपन्न होने वाला है, उसकी तैयारी के संदर्भ में आज बैठक की गई है। जैसा हम सबको पता है कि उसमें लगभग 22,000 वॉलंटियर्स की सहायता से वो दीपोत्सव संपन्न किया जाएगा। 21, 22 और 23 3 दिन तक वॉलंटियर्स के उपयोग से दिया बिछाना, तेल जलाना, तेल लगाना और दिए जलाने का कार्यक्रम होगा। ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए बैठक बुलाई गई थी कि किस तरह से उनको अपना कार्य संपादित करना है। इसमें जैसा हम सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश शासन का, पर्यटन विभाग का और राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा जो जिला प्रशासन है, सबके सहयोग से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। प्रयास ये है कि इस बार ये अतुलनीय और अद्भुत हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग के लिए ये रखा गया है। सप्तमी का भरत मिलाप श्री रामलीला कमेटी त्रिमोहिनी मिर्जापुर के द्वारा नगर में भरत मिलाप निकाला गया। भरत मिलाप में सुंदर सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया था। भरत मिलाप को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। भरत मिलाप की चौकियां एक से बढ़कर एक सजाई गई थी। भरत मिलाप में काली नृत्य, लवकुश कांड, लंका दहन, शिव तांडव, राधा कृष्ण, भगवान के ना राम की गद्दी, गणेश जी, राम रथ, चौकियां सजाई गई थी। कलाकार चौकियों पर अच्छे से सज धज कर भगवान के रूप में चौकियों पर अपने कला का मंचन कर रहे थे, जो लोग खूब सराह रहे थे। यह सप्तमी का भरत मिलाप लगभग 100 वर्ष पुराने समय से निकाला जा रहा है। भरत मिलाप रात 11 बजे निकलकर सुबह भोर में समाप्त हुआ। धार्मिक और ऐतिहासिक चौकी मिला के कुल 21 चौकियाँ निकल रही है और सैकड़ों साल पुराना भरत मिलाप है, जिसमें आसपास के गांव से सभी जो है काफ़ी जन सैलाब उमड़ता है। भरत मिलाप की शुरुआत जो है, पहले हम लोग 10 दिन की रामलीला करते हैं। रामलीला के पश्चात सप्तमी का भरत मिलाप हमारी रामलीला कमेटी निकालती है, जिसके बाद 4 नवंबर को भरत मिलाप देख के हमेशा मैं कहूँगा अपने ऐतिहासिक लाइफ स्टाइल में हमने पहली बार ऐसा कुछ मेला और प्रोग्राम अटेंड किया है। हमारे रामनगर में भी लीला लगता है, बट ये कुछ अलग चेंजेज है। ऐतिहासिक चीज़ों को मिलाप देख के मैं बहुत सुंदर। बदायूं के दातागंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में निरीक्षण के दौरान अधिकारी जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे वो पलटने से बाल बाल बच गई। चालक ने किसी तरह से नियंत्रण पा लिया। बता दें आपको कि बदायूं जनपद रामगंगा में आई बाढ़ से तहसील क्षेत्र के 5 गांव टापू बन गए हैं। तहसील मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। रविवार को मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दार ने डीएम दीपा रंजन और एसएसपी ओपी सिंह के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंची। अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। बता दें आपको कि निरीक्षण के दौरान अधिकारी जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे वो पलटने से बाल बाल बच गई है। चालक ने किसी तरह से नियंत्रण पा लिया, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। और आशा जॉइंटली ऑपरेट करते हैं और उसमें ये पैसा दिया जाता है कि संचारी रोग जितने हैं इनकी फॉगिंग के लिए, इनकी रोकथाम के लिए, इनकी लार्विसाइडल स्प्रे, इनकी इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे का पैसा इनको दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे किसी प्रधान ने इसका उपयोग नहीं किया है और ये एक्चुअली बेसिकली फंड का उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस समय पे अगर उपयोग नहीं होता तो कब होगा? तो ये बीडीओ साहब की जिम्मेदारी है टू एंश्योर कि आशा और ये प्रधान ये हर हाल में आज ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं, स्प्रेइंग मशीन उपलब्ध है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है जो अभी तक नहीं करा रहे हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर कराएं कि प्रधान और आशा लोकल है,
सब गाँव में ही मौजूद है। तो ये सारा ये जो इसका धन का उपयोग भी करें, सदुपयोग करें। अगला मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर का है, जहां एक हनुमान मंदिर पर हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा के द्वारा मुस्लिम युवकों से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा था। पूरे मामले में हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष का कहना था कि मुस्लिम युवकों के द्वारा अपनी मर्जी से मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हो रही वायरल वीडियो में हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष को खरी खोटी सुननी पड़ी थी। हिंदू पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इसे भगवान हनुमान की तौहीन बताया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी करने पर पता चला कि इगलास थाना क्षेत्र निवासी सचिन शर्मा के द्वारा अपने कुछ खास साथियों के साथ मिलकर, जो कि गैर समुदाय के हैं, एक धार्मिक स्थल पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसका वीडियो बनवाकर स्वयं सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत चुनावी लाभ की दृष्टि से और माहौल खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप थाना इगलास पर सचिन शर्मा, दीन मोहम्मद, जमील अख्तर व अन्य कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल खराब करने का प्रयास करने के आरोप में सम्यक धाराओं में थाना इगलास पर हमीरपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 11 अवैध असलहा और 45 जिंदा कारतूस के साथ 4 को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 11 अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने छापा मारा है, जिसके बाद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने पीसी में मामले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। प्रभावी कार्रवाई के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए गए थे। मिर्जापुर में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत लगातार आबकारी का अभियान चल रहा था। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 35 लाख रुपए मूल्य की डीसीएम और साथ ही साथ उसमें 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ये बरामद की गई है। थाना कछुआ एवं एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में आबकारी टीम को साथ लेते हुए एक जो है सफलता मिली है। इसमें एक डीसीएम जो कि यूपी 16 नंबर का था, उसको जब ट्रैप किया गया तो उसमें डाक पार्सल के रूप में उस गाड़ी को बनाया गया था और डाक पार्सल के पीछे अवैध शराब उसमें रखा गया था। 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बैकडोल की वो बरामद हुई है। हरियाणा मेड ये शराब है और अभी तक की पूछताछ में बिहार ले जाया जाना इसने अभी तक पूछताछ में बताया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। लगातार जनपद मिर्जापुर में इसी तरीके से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलते रहेगा। सराहनीय कार्य। बुलंदशहर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि भाकियू महाशक्ति के द्वारा आरटीओ ऑफिस पर धरना दिया गया। भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया है। जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई के लिए धरने पर किसान बैठ गए हैं। किसानों ने आरटीओ ऑफिस पर चल रहे भ्रष्टाचार को बंद करने और जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और ये भारतीय किसान महाशक्ति 4वीं-5वीं बार धरना यहाँ आईटीओ ऑफिस जनपद बुलंदशहर में दे रही है। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ के एआईटीओ प्रशासन राजीव बंसल और मुंशी लाल और पीटीओ विकास जी के द्वारा बड़े नंबर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियां ओवरलोड चलवाई जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जहां से ओवरलोडिंग चालू हो रही है वहीं जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि रोड पर हादसे होने बंद हो जाएं।
और जो गरीब लोग हैं जिनके टेम्पू हैं या छोटी मोटी गाड़ी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को 40-40 हजार का 38-38 हजार का चालान करके सीज कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने को उनको मजबूर भी कर रहे हैं। जो अभी कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं और जो बाहर और पास के जनपद हैं वहाँ की जो गाड़ियाँ यहाँ जनपद बॉर्डर बुलंदशहर के बॉर्डर से निकलती हैं 2500-2000 रुपये प्रति महीना के गाड़ी के। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मथुरापुर के मजरे भग्गा का डेरा में रिंद नदी पर नहाने गए 4 बच्चों में एक बच्चा लापता हो गया था। गोलू, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, वो अपने मौसी के घर भग्गा का डेरा निमंत्रण में आया था। गोलू अपने मौसी के लड़के सुमित, सुशील, बहन शालू और छोटे भाई आकाश को लेकर गांव के किनारे रविवार की शाम रिंद नदी नहाने गया था, जहां चारों बच्चे अचानक डूबने लगे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहां ग्रामीणों ने 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम गोलू है वो नदी से न जाने कहां गायब हो गया, लापता बताया जा रहा है। 3 बच्चों को बचा लिया गया है। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि लीलापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोलानाथ पाल की तहरीर पर 1 महीने पहले लीलापुर थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ था। पकड़े गए चारों आरोपी अमेठी जिले के गौरीगंज के निवासी हैं। 1 महीने पहले भोलानाथ पाल के साथ बता दें कि 3,50,000 की ठगी हुई थी, जिसके बाद भोलानाथ ने तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लीलापुर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि 22/9/2022 को भोलानाथ पाल निवासी रगई कोडरा माधोपुर के द्वारा थाना लीलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 76/22 धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हमारे घर पे आकर के उन्होंने बताया कि मैं आपकी जमीन की बैरिकेटिंग करा दूंगा और समतलिंग करा दूंगा, इस संबंध में मुझे पैसा दीजिए। तो इन्होंने 50,000 रुपए एडवांस दिया था तथा 3 लाख रुपया ऐसे बैंक में आकर के उन लोगों के साथ में पैसा निकाल के 3 लाख रुपया दिया था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारा सामान आ रहा है, गाड़ी खराब हो गई है, इनको चकमा दे करके सभी लोग चले गए। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विनीत उपाध्याय थाना 10 लीलापुर व चौकी इंचार्ज कमौरा देवी दयाल के द्वारा अपराध और अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि बोझूपुर मोड़ के पास में कुछ व्यक्ति खड़े हैं जो जमीन सैंपलिंग करने की बात कर रहे हैं। इस सूचना विश्वास करके थाना 10 लीलापुर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि विभूति खंड गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल घटना में लिप्त आकाश नाम के अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और अभियुक्त की तलाशी पुलिस कर रही है। डीसीपी ईस्ट ने बताया कि दूसरे आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। 16 तारीख को विभूतिखंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम आकाश तिवारी उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 16 तारीख को विभूतिखंड थाने में एक गैंग रेप। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि थाना चिन्हट और क्राइम टीम की संयुक्त पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने गोसाईगंज क्षेत्र अंतर्गत हुई डकैती की घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें 20,000 रुपए का इनामी बदमाश अभियुक्त जो है उसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गोसाईगंज में अप्रैल के महीने में एक डकैती की घटना कारित हुई थी, जिसमें 11 अभियुक्त थे। इसमें से एक अभियुक्त महेंद्र सिंह भी था, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम डीसीपी साउथ द्वारा दिया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की टीम द्वारा की गई है।
यह गिरफ्तारी अपट्रॉन के पास राय इनक्लेव की तरफ जाने वाली रोड पे की गई है। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। इसका नाम पूरा महेंद्र सिंह है, पुत्र उमानाथ सिंह, निवासी उसका मऊ, थाना हलियापुर। इनकी उम्र जो है 23 वर्ष है। इस पूरी गिरफ्तारी में मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा और इस पूरे मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।